नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, फाइनली वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और जीएसएससी सीजीएल का जो एफएसएल रिपोर्ट है वो आ चुका है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग पेपर कटिंग में चलते हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, उन सभी छात्रों के लिए। कौन सभी छात्रों के लिए, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और अब परीक्षा रद्द होगी, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैंने यूट्यूब खोला जैसे ही, ठीक है, यूट्यूब खोलते ही क्या आ गया, बहुत यानी कि जो भी व्यक्ति कंटेंट बनाते हैं, चाहे पास कैंडिडेट हो चाहे फेल कैंडिडेट हो, कोई भी शिक्षक हो, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखता कि अब परीक्षाएं रद्द होगी। पता नहीं किस तरीके से वो बोल रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और डेट आगे बढ़ेगा या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि फॉरेंसिक जो जांच है इसमें क्या होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट है जो आपको जैसे सीजीएल से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए काफ़ी है ये वीडियो। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे थे, और वो चीज़ आ चुका है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, जीएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की क्या हुआ, जांच पूरी। सीआईडी 24 को कोर्ट में सौंपेगी रिपोर्ट। सीआईडी कब रिपोर्ट सौंपेगी? 24 को। ठीक है, कब? 24 को रिपोर्ट सौंप देगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और समय से पहले ये जो रिपोर्ट आ गया है, आप सभी को मालूम होगा कि रिपोर्ट 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च को यानी कि दिया गया था कोर्ट में हायरिंग का। और रिपोर्ट पहले आने की संभावना थी, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी ये किसी को यानी कि कोई व्यक्ति एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और बहुत सारे लोग, मैंने देख रहा था कंटेंट जिसमें बता रहे थे कि शक के दायरे में कि इतना जल्दी कैसे आ सकता है। अब देखिए कैसे आ सकता है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, मामले में अभ्यर्थियों ने सीआईडी को सौंपे थे 5 मोबाइल, भेजा गया था फॉरेंसिक लैब। ठीक है, ये तो आप सभी को मालूम होगा कि 5 मोबाइल सौंपे गए थे। ठीक है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा गया। ठीक है, अब देखिए जीएसएससी के सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी है। ठीक है, सीआईडी 24 फरवरी तक इस मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप सकती है। ठीक है, पेपर लीक का विवाद सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने परीक्षा को क्या कर दिया है, परीक्षा जो भी था उस पर स्टे लगा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कहाँ पे था, देखिए 22 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जांच से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश दिया था। ठीक है, ये भी आप लोग को मालूम होगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, मतलब कि कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। सीजीएल परीक्षा में अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया था। कौन से आरोप लगाया था? देखिए, परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों को उत्तर मिल गए थे। 22 सितंबर को पहली पाली के सामान्य ज्ञान पेपर 3, ठीक है, कौन सा पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा के पूर्व ही मिल गए थे। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने अलग अलग सेटरों से मिले, सॉरी सेटरों नहीं, सेटर मतलब दलाल होता है। ठीक है, सेंटरों से मिले। क्या क्या मिला था वहाँ पे? वीडियो और फोटो साक्ष्य के रूप में मोबाइल के साथ एसआईटी को जांच के लिए सौंपे थे। ठीक है, जिसमें एसआईटी ने फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया था। ठीक है, देखिए क्या हुआ मामला, अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखने पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे रब कर लेता हूँ। देखिए 5 मोबाइल जो थे एसआईटी को सौंपे गए थे। 5 मोबाइल में मान लिया जाए कि 5 मोबाइल वाले जो व्यक्ति थे, मान लीजिए उसको भूल जाइए कि वो व्यक्ति थे 5 मोबाइल, उसके जगह पे मैं था या आप थे। अपने आप को रख लीजिए 5 मोबाइल देने वालों की जगह में कि आपका मोबाइल गया है, तो क्या कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल क्यों देगा? क्या झूठा फोटो एडिट करके क्या आप दिए होंगे? क्या आप देते या मैं देता एडिट करके, फोटो और वीडियो को एडिट करके? जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं फोटो और वीडियो को एडिट किया गया है, क्या आपको लगता है क्या आप देते? उस व्यक्ति के स्थान पर आप अपने आप को रख के देखिए, छोड़िए दुनियादारी को क्या है क्या नहीं। ठीक है, उन्होंने एडिट किया या नहीं, आप हैं, ठीक है, आपने फोटो और वीडियो लिया है,
क्या आप उसका टाइमिंग बदल के कि बाद में फ़ोटो और वीडियो लिए और उसका टाइमिंग बदल करके पहले का कर दिए, क्या आप ऐसा गलती करने का साहस करते? नहीं ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं ये एडिटेड है। एडिटेड क्यों? क्योंकि लाखों छात्रों को गुमराह करने के जुर्म में कैसी सज़ा उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा मालूम है आपको? बहुत ही खतरनाक तरीके से। क्योंकि आप सभी को मालूम है जेएसएससी ऐसे भी विवादित परीक्षा है, इस पर विश्वास ही नहीं करते लोग। एग्ज़ाम होता है जनवरी में, देखिएगा रद्द हो गया, फिर अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर ऐसे ही हाल हो गया, जिनके कारण विवादित परीक्षा होने के कारण ये क्लियर भी नहीं हो पा रहा है। सरकार भी गुस्से में, जेएसएससी भी गुस्से में और छात्र लोग भी गुस्से में। अगर गलत रिपोर्ट आएगा तो छात्र लोग तो ढूंढ के ऐसे जहाँ देखेंगे उसको ढूंढ देंगे। यानी कि मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो एडिट करके दिया होगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति एडिट कर सकता है, 2 व्यक्ति एडिट कर सकता है, 3 व्यक्ति एडिट कर सकता है, 4 व्यक्ति एडिट करते हैं, 5वां व्यक्ति वो भी पागल था क्या? नहीं ना। आप उन व्यक्तियों के स्थान पर अपने आप को रख के देखिए और सोचिए ज़रा सा ठंडे दिमाग से, ठीक है? ना डीजीपी सर के बयान को सुनना है, ना कोई भी सर की बातों को सुनना है, ठीक है? आप अपने स्थान से मतलब कि अपना दिमाग थोड़ा शांत करके देखिए, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गुस्सा लगेगा, उन सभी छात्रों को जो लोग गलत तरीके से इस एग्ज़ाम में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, आपका अधिकार है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ तक आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? आपका राय मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस मामले में, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए एकदम डेफिनेटली कि हुआ है। बस ऐसा सुनने में आ रहा था कि जो सर लोग हैं शायद प्राइवेट एफएसएल जो प्राइवेट है एफएसएल करवा लिए। अब बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है तो सर ही जाने, और जिस चैनल में फर्स्ट बार वीडियो अपलोड होता है वही जाने। लेकिन जहाँ तक बात है, ठीक है, अगर प्राइवेट एफएसएल करवा ली गई होगी तो डेफिनेटली है कि जिस बलबूते पर जिस तरीके से सर लोग जिस कॉन्फिडेंस के साथ बातें करते हैं, उस कॉन्फिडेंस का अगर सर के स्थान पर आप होते तो अगर उस तरीके से कॉन्फिडेंस से बात करते तो आपको क्या लगता है कि आप झूठ बोल रहे होते? मतलब कि सिर्फ अपना कोर्स बेचने के चलते लाखों छात्रों को गुमराह करते? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कोई व्यक्ति अपना सब कुछ दाव पर लगा, क्योंकि उनका सेटर के टारगेट में होंगे, कई सरकार के टारगेट में है, जेएसएससी के टारगेट में, बहुत लोगों के टारगेट में होंगे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे। और छात्र को देखिए, आज छात्रों को 2 भागों में बांट दिया गया, जानबूझकर आपस में लड़ाया जा रहा है। जेटेड सीटेड का भी मामला देखिए ना इसी तरीके से, क्योंकि जानते हैं अब जिस दिन बांट दिए, जाति पाति में बांट दीजिए, राजनेता राज करेंगे, ठीक है? परीक्षा का जो पेपर है उसी को बांट दीजिए, स्टूडेंट अपने आप में लड़ेंगे, हमारा काल ही काल चलते रहेगा, ठीक है? यानी यहाँ पे ना उस व्यक्ति की गलती है जो सेटिंग करके आया है, ना उस व्यक्ति का जो रद्द करवाने की मांग करता है। यहाँ पे गलती तो सरकार की है। सरकार ऐसे नियम कानून बनाता ही नहीं। अभी देखिए उप सचिव जो है वो शायद धांधली के आरोप से, मतलब कि उनको धांधली का आरोप लगाया गया। अब बताइए इस बात में कितनी सच्चाई, तो आने वाला दिन ही पता, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो धांधली करके आएंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा और इस बात को रखा जाएगा कोर्ट में कि देखिए जो व्यक्ति गलत तरीके से आया है और वही एग्ज़ाम कंट्रोलर होगा, तो किस तरीके से आप, किस भरोसे, क्या सोच कर आप उम्मीद रख सकते कि वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा? मान लीजिए आप ही पूंजी लगाए हैं, आप पढ़ रहे हैं किस लिए? नौकरी पाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, यानी कि आप इन्वेस्ट किए तो उसको वसूल करने के लिए। जो व्यक्ति पैसा दे के लगाएगा, यानी कि पैसा कहीं पे भी लगाएगा तो उसको वसूल करेगा डबल तरीके से। तो वही तरीके से यानी कि जो व्यक्ति पैसे दे के आएगा सिस्टम में तो पैसे कमाने के चक्कर में ही रहेगा। कई सारे मुखिया, कई सारे पंचायत सचिव देखते हुए पकड़ा रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि जैक का जो 10th का पेपर लीक हुआ था 3000 रुपये, वो सच में सामने आया रिपोर्ट में, ठीक है? सुनने में आ रहा है। अब बताइए कि रिपोर्ट अगर सच होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पूरा डिटेल वे में। लेकिन याद रखिए कि बेईमानी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ठीक है? बोलते हैं कि पाप का घड़ा अगर भर जाएगा तो एक ना एक दिन जरूर फूटेगा, बहुत ही भयानक तरीके से फूटेगा। ना आप घर का रहिएगा ना घाट का रहिएगा, ठीक है? ये चीज़ें फैक्ट है और सत्य, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आप गलत तरीके से पोस्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं या सही तरीके से, ठीक है? हमें किसी भी छात्रों से कोई दुश्मनी नहीं, ना उन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे नहीं रद्द करने वाले हैं उनसे, ठीक है? बस मांग क्या है? जांच हो सही तरीके से और जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, ठीक है? यही मांग है। देखिए यहाँ पे सीआईडी ने जांच के लिए बनाई थी क्या 5 अधिकारियों की एसआईटी, ठीक है? देखिए क्या है, पेपर लीक मामले में रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज। रातू थाने में किसके द्वारा? राकेश सर के द्वारा, राजेश सर के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, ठीक है, ऑनलाइन मोड में, जिसे एसआईटी ने
टेक ओवर किया था। इसकी जांच के लिए सीआईडी की एक एसआईटी गठित की गई थी। सीआईडी ने एक एसआईटी गठित की। एसआईटी का नेतृत्व सीआईडी, ठीक है, की डीआईजी संध्या रानी मेहता कर रही थी। बहुत ही काफ़ी नामी चेहरा है। वहीं टीम के सीआईडी के एसएसपी निधि द्विवेदी, रांची के ग्रामीण एसएसपी सुमित अग्रवाल और डीएसपी अमर कुमार पांडे व डीएसपी मुन्ना प्रसाद शामिल है। ठीक है, अब देखिए मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है और याद रखिए कि जिस दिन आपका पापा घड़ा भरेगा उस दिन आपको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। और देखिए याद रखिए 26 मार्च एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड में पूरे एग्ज़ाम होने वाले, जो भी एग्ज़ाम होने उसका भविष्य तय करने वाले। ठीक है, और मैंने बोला कि यहाँ पे एग्ज़ाम रद्द होगी तो 100% होने की संभावना है। इसीलिए हो जाती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल, अपना सब कुछ दाव पर रख कर क्यों देगा। उसके स्थान पर आप अपने आप को अगर रखिएगा ना तो आप समझ जाइए कि क्या होने की संभावना है। अगर सबूत में छेड़छाड़ करने की कोशिश किया जा सकता है तो 2 लेयर 3 लेयर साथ बोला जा रहा है कि वीडियोग्राफी भी करवा के रख लिया गया है और 2 रामबाण बचा के रखा गया है। इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा समय आने पर। ठीक है, बस इंतज़ार कीजिए, समय का इंतज़ार। समय सबसे बड़ा बलवान है। ठीक है, क्योंकि समय के अनुसार हर एक चीज़ होगा, समय से पहले कुछ नहीं होता। बस आप लोग तैयारी में लगे रहिए क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम अगर रद्द हो जाएगी तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, और सारे लोग तो भूल गए कि क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था। खैर छोड़िए, इन सारी बातों को पुरानी हो चुकी है। लेकिन अभी जो मामला है, किसका किस्मत, ये जो बंद लिफाफा है, जो एफएसएल रिपोर्ट है, कोर्ट में जाएगा 24 तारीख को। किसका किस्मत खुलेगा, किसका किस्मत बर्बाद होगा। क्या बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाएगी या छोटी मछलियाँ को पकड़ के संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि सरकार भी चुनाव के समय में बोली थी, वादे की थी कि दोषी पकड़ा जा चुका है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम लोग दोषियों को जेल भेजेंगे। लेकिन इतना महीना हो चुका है, क्या आपको कहीं नज़र में आए हेमंत सोरेन जी कभी बोले, एक शब्द भी बोले? कुछ भी नहीं बोले। ठीक है, कहाँ गए वो दोषी लोग जो पहले बातें करते थे, आज कैसे भूल गए इन सारी चीज़ों को? क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा बना था वो? ठीक है, लेकिन विश्वास रखिए आपके पक्ष में ज़रूर कहीं ना कहीं फैसला होगा। ठीक है, और हमें भी पूरा उम्मीद है कि आप लोग के साथ न्याय होगा और डेफिनेटली कि 100% न्याय होगा। ठीक है, और अपने राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आप लोगों को क्या लगता है कि धांधली हुआ है या नहीं। उनके स्थान पर आप रहते, आप अपनी मोबाइल दिए होते तो आपके अनुसार क्या होता, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। बाकी बात आप सभी को मालूम होगा कि एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। इसीलिए आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगी उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाइए, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।